शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मंत्री ब्रजेंद्र ओला को बताया झुंझुनू का पप्पू, 10 करोड़ रुपए लेने का भी लगाया जनसभा में आरोप। वहीं भाजपा नेता सतीश गजराज का तंज भी रहा चर्चा का विषय। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला को आज झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पर हुई किसान गर्जना रैली को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बबलू चौधरी ने झुंझुनू का पप्पू बता दिया। उन्होंने आगे कहा कि 14 साल इनको विधानसभा में हो गए हैं, लेकिन आज तक यह झुंझुनू की आवाज नहीं बन पाए हैं। इनको सिर्फ शिलान्यास करने हैं। चाहे तो जिला कलेक्टर को भी किसानों के लिए कह सकते हैं, लेकिन उनमें किसानों के प्रति कोई भावना नहीं है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अपनी ही सरकार के खिलाफ यह लोग मानेसर में जाकर जो बैठे थे, मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि इन लोगों ने 10-10 करोड़ लिए थे। इसमें झुंझुनू का विधायक भी शामिल था। इनको मंत्री पद पाने की इतनी लालसा है कि वह अपनी सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं। यह नागरिक अभिनंदन करा सकते हैं, शिलान्यास करवा सकते हैं, लेकिन किसानों की आवाज़ नहीं बन सकते। वहीं सभा के दौरान भाजपा नेता सतीश गजराज ने जो तंज कसा, वह भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कोई 10-15 लोग नहीं जो जिला कलेक्टर से मिलकर चले जाएं और कह दें कि हमने किसानों की आवाज़ को उठाया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों पूर्व सांसद संतोष अहलावत, पूर्व विधायक सुकर्ण चौधरी सहित बड़ी संख्या में किसानों के साथ भाजपा नेताओं ने किसानों की समस्या को उठाया था। इससे जोड़कर ही लोगों द्वारा देखा जा रहा है। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। साहब के उल्ले नाका जो हंडा भी की बात अपने सारा जनप्रतिनिधि बनना। हाँ, आ जाओ सारे लोग, आ जाओ, पहले आराम से आ जाओ, फिर साहब को देंगे। हो गया जी। क्रोम कटिंग होके अगर मुआयना तो अगर सही तो कराना है तो बात यह है कि किसान के खेत में जाए, क्रोम कटिंग करके फिर ये मुआयना करे। जो अगेती की फसल है, संपूर्ण रूप से साहब हम इस बात का ये लेके भी आए हैं। भले ही आप कलेक्ट्रेट के परिसर में एक पिकअप हम आपके खाली करवा के चले जाते हैं सर, आप एक बार किसी भी जो मुआयना कृषि पर्यवेक्षक को और पटवारी जी को लगा के एक बार आप करवा के स्वयं देखना सर इस बात को। अगर हमारी बात में सच्चाई है और यहाँ झुंझुनू के किसानों के सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार है, अगर हमारी बात सही है तो साहब इस बात का आप यहाँ बैठे हैं साधारण परिवार से साहब, आप भी हो, आपकी भावना भी ये होनी चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से मिला था, आपसे बात भी करी थी उन्होंने। कृषि मंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी साहब को फोन किया था उस दिन मैंने, तो उनका भी ये कहना था कि बिल्कुल दोबारा आपकी गिरदावरियां दोबारा होंगी, आपको उचित मुआवजा मिलेगा। तो हमारी मांग ये है साहब कि इस बात के लिए एक प्रतिनिधि मंडल हम कृषि मंत्री जी के पास भी जाएंगे, और अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ऊपर कोई भी और, तो हम सर हर स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा, और जो है नुकसान हुआ है उसका हर किसान को मुआवजा मिलेगा। या तो खेत में जाके कहीं किया है मैंने, और खेत से ही मैंने ऐसे नहीं मान रहा, मेरे पास व्हाट्सएप पे। अब मैं जो इतना लोग खड़ा है ना, झुंझुनू का हर ब्लॉक को जनप्रतिनिधि है, मतलब लास्ट बुआना से लेके उदयपुर वाटी से लेके सारे। आपका पटवारी खेत में नहीं जा रहा सर, आपके पास जो फोटो आई है पर्टिकुलर कोई एक खेत की है, हमारा एक खेत की नहीं है, कई खेतों की है। और जो है जब मेरे पास पहले ये सूचना आई थी कि पटवारी खेतों पे नहीं जा रहे हैं, और जो रिपोर्ट भेजी वो उससे मैं खुद संतुष्ट नहीं था, तो मैंने उसको निरस्त किया उस रिपोर्ट और दोबारा आदेश दिए और दोबारा गिरदावरी कर रहा हूँ। उस रिपोर्ट के आधार पर तो यहाँ के किसानों को मुआवजा नहीं मिलता। मैं बात करें तो तारो धन्यवाद है कि मानना भी यह चीज को सूचना है कि आपने दोबारा से सब पटवारी होगा, पर एक बार मारो दोबारा करबद्ध निवेदन यो है कि आज एक बार की मॉनिटरिंग है ना ते कर रहे हो, हम भी कोई दोराई नहीं है, पर एक ऊपर जो तारा एसडीओ ने अगर थोड़ो और देखा बाबी माना जाने, पर अगर भाई मेज है बॉर्डर का एरिया से हाँ ना उठे स्थिति या कोई और दे दूंगा। जो भी वाजिब किसान का जो है नुकसान हुआ है उसको मुआवजा पूरा मिलेगा, किसी को नुकसान नहीं होने।
तो एम बॉर्डर एरिया के लिए थोड़ी स्पेशली, क्योंकि ये सोली से तहसीलदार को अलग से उन्नत नायब तहसीलदार जी और एसडीओ 3 आदमी होगा, 3 आदमी है बाद में वो ब्लॉक में संभाल सके। बिल्कुल दोबारा और तार से आगलो निवेदन एक और है कि जमींदार का बेटा हो, जमींदार के लिए तारा शब्द 4-5 अच्छा और होना चाहिए। एक सर मैं यह कहना चाहूँगी, आप कंपैरिजन कर लीजिए राजगढ़ चूरू और धुंध, कंपैरिजन थे जनरल नॉलेज के लिए कर लिए साहब ये बात में, और आप मीटिंग में भी बोले हो, आपकी भावना भी हम समझते हैं, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर रहे, लेकिन साहब फिर भी कोई प्रेशर है साहब, झुंझुनू के लिए थोड़ी सी रिपोर्टिंग तो आप ही करते हो साहब। मुआवजा मिलने दो, मैं राजगढ़ से आगे किसानों को नुकसान हो तो मुझे बता दे। जो किसान पाले से फसल खराबे को लेकर यहाँ जिला कलेक्टर पे झुंझुनू के पूरे कोने कोने से यहाँ पधारा है और वो इस बात की मांग करता है कि उसकी फसल का मुआयना सही हो और उसको उचित मुआवजा दिया जाए। उस मुआवजे को लेकर यहाँ पटवारी कृषि पर्यवेक्षक उन दोनों को, किसान को साथ लेकर क्रॉप कटिंग करके हर खेत से ये मुआयना करना चाहिए। और इस बात को हमने जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और 11 आदमियों की हमने, सतीश जी गजराज जी ने, हमने जनप्रतिनिधियों की 11 आदमियों की एक कमेटी बनाई है जो यहाँ के कृषि मंत्री जी से मिलेगा। 1 तारीख को हम यहाँ के कृषि मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने आश्वस्त किया था इस बात के लिए, और आज जिला कलेक्टर महोदय ने भी आप सबके सामने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि चूरू जिले में राजगढ़ में आप मुआवजा दे देते हैं तो झुंझुनू के किसानों के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। और इन्होंने आश्वस्त किया इस बात के लिए, और 5-7 दिन में अगर इस बात के ऊपर अमल नहीं हुआ तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन इस झुंझुनू के अंदर करेंगे। आज झुंझुनू जिले के हजारों किसानों ने राजस्थान की सरकार को और जिले के प्रशासन को बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि हमारा खेत उजड़ चुका है, राम हमसे रूठ चुका है, सरकार से आशा थी, सरकार ने वो आशा भी बजट में तोड़ दी, अब हमारे पास संघर्ष के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आज गर्जना रैली के माध्यम से हजारों किसानों ने जिला कलेक्टर महोदय को, राजस्थान की सरकार को कहा है कि उचित मुआवजा और सही गिरदावरी करवाने का काम जिला कलेक्टर महोदय का है, उचित मुआवजा देने का काम राजस्थान की सरकार का है। कलेक्टर साहब से हम मिले हैं, सारे जनप्रतिनिधि मिले हैं, इनका मानना है कि पहले गिरदावरी गलत हो गई थी, पटवारी खेतों में नहीं गए थे, हमने दोबारा आदेश कर दिया है, गाँव में जाएंगे। हमने भी कलेक्टर साहब को बता दिया कि प्रत्येक गांव में हमारे भी आदमी हैं, अगर आपका पटवारी, आपका एसडीओ, आपका तहसीलदार, आपका नायब तहसीलदार अगर खेत में नहीं जाएगा तो फिर हमारी और आपकी ठन जाएगी। तो अभी इन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं व्यक्तिगत लगा हुआ हूं और मैं भी प्रयास करूंगा और आप भी प्रयास करना। हम लोग जल्द ही बबलू जी और सारे के सारे जनप्रतिनिधि हम लोग राजस्थान के कृषि मंत्री से मिलेंगे और अगर जरूरत पड़ी, अगर सरकार नहीं मानती है, जरूरत पड़ी तो इस आंदोलन को आखिरी क्षण तक लेके जाएंगे, पर झुंझुनू के किसान के साथ अत्याचार और अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की